लाखों का आभूषण बरामद, एसडीपीओ ने किया खुलासा। बीते 27 अक्टूबर की देर रात लोखी बाजार के पलाई एवं फर्नीचर दुकानदार अशोक चंद्र अग्रवाल के यहां डकैतों ने लाखों मूल्य के गहने तथा नकदी लूटने को अंजाम दिया था। डकैत मकान के पीछे से घुसा था और कई बम भी फोड़े थे। लोखी थाना परिसर में फुलपरास के एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि गृह स्वामी ने घटना के समय फोन से उन्हें खबर दी, लिहाजा वे सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थाना तथा एसएसबी को बॉर्डर पर तैनात रहने के लिए कहा गया। तब तक वो भी घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंच गए। अपराधी अपने को देते हुए देख वे लोग कोसी नहर पार कर पैदल ही नेपाल की ओर भागना चाह रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही ऐसे सभी को 4 की संख्या में कंधे पर बैग लिए किसी संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि एसएसबी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों तरफ से खड़े नहीं पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए डकैतों ने 2 बैग को धान के खेत में फेंककर अपराधी भागने में सफल रहा और चौथा अपराधी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने धान के खेत से एक बैग को बरामद किया, जिसमें 29 किलो चांदी तथा 9.90 ग्राम सोना का जेवर, जिसकी कीमत लगभग 31 लाख से अधिक की आंकी गई है। एसडीपीओ श्री शर्मा ने कहा कि पकड़े गए डकैत नेपाल के सरलाही जिला अंतर्गत लालबंदी गांव का रहने वाला बताया है, जो अपना नाम गुणसागर पासवान बताया है। अपराधी 12 की संख्या में होने तथा लोकहा, बाबू बड़ही, मुजफ्फरपुर तथा सोनपुर की डकैती की घटना में संलिप्तता स्वीकारी है। पूछने पर श्री शर्मा ने कहा कि सभी 12 डकैतों का पता चल चुका है, जिसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार, लोखी थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान तथा ललमनिया थाना अध्यक्ष अमृतलाल वर्मन भी मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से नैयर आलम की रिपोर्ट। 27 के रात्रि में करीब 1:45 बजे रात में लोकही थाना क्षेत्र के अशोक प्रसाद अग्रवाल जी सूचित किए कि उनके घर में कुछ डकैत घुस गए हैं, कि किसी तरह बचाइए। इस सूचना पर हम तुरंत थाना अध्यक्ष लोकही को सूचित किए। लोकही थाना अध्यक्ष उस समय अपने दलबल के साथ, अपने पेट्रोलिंग पार्टी के साथ तुरंत निकले। मैं भी वहां से निकला और निकटवर्ती थाना को सूचित करते हुए घेराबंदी शुरू किया। वहां पर आने के बाद डकैत सब घर से निकल करके अंधेरा का फायदा उठाते हुए धान के खेत में चले गए। चारों तरफ सर्च किया गया, घेराबंदी की गई। वो समझ गए थे कि चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया है, तब वो बॉर्डर की तरफ भागे। बॉर्डर पर भी थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दे दी गई थी एसएसबी को अलर्ट रहने के लिए। वहां पर एसएसबी के जवान अलर्ट थे और भागने के क्रम में 4-5 आदमी वहां पर सामान लेकर निकल रहे। अचानक पुलिस को देख करके वो लोग सामान छोड़ करके कुछ लोग भागे। एक आदमी वहां पर पकड़ाया, जिसको खदेड़ के पकड़ा गया। ये अपना नाम गुणसागर यादव बताया और नेपाल के रहने वाले हैं, गुणसागर पासवान, जो नेपाल के सरलाही जिला के रहने वाले हैं। बाद में पूछताछ के क्रम में वो बताए कि उनके साथ करीब 11-12 आदमी और थे, जो पूर्व में भी लोकहा थाना में जो डकैती हुई थी उसका पूरा विवरण ही बताया और बताया कि कैसे कैसे वो लोग डकैती किए थे। फिर उसने बाबू बरही में जो डकैती हुई थी उसके बारे में पूरा अपना डिटेल बताया। ये पूरा टीम बाबू बरही में भी किया था, ये टीम मुजफ्फरपुर जिला में भी तुर्की के आसपास किया था, सोनपुर में किया था। फिर इन लोग का अगला प्लान सोनबरसा में करने का था, जो इनके ग्रुप के द्वारा तैयारी की जा रही थी। और इनके पास से जो सामान मिला है उसमें करीब 29 केजी चांदी है, चांदी का आभूषण है और 950 ग्राम सोना। में अंदर आ करके वो मतलब बांस काटना, डंडा लेना और इसका फायदा उठा करके घर में घुसना और करके निकल जाना और बम भी बनाना है। जैसे इस अपराधी पकड़ा हुआ बता रहा है कि उनके ग्रुप का ही आदमी उसके घर के पीछे ही 2 बम तैयार किया। वो आकर के ही वहाँ बम तैयार करता है, इसलिए कि मतलब ये एसएसबी तो उसको सामान्य नागरिक समझ करके एंट्री देता है। अच्छा, भारतीय क्षेत्र में जब घुसता है कहीं कहीं तो ये हथियार कहाँ से लाता है? कहीं जो हथियार भी अभी तक जो घटना से पहले भी आवाज भी लोखा में हुआ था, आवाज हुआ तो वहाँ भी बम का आवाज, वहाँ मतलब फायरिंग का कोई हथियार का आवाज नहीं है। हथियार अब तक नहीं देखा गया। उन लोगों के पास कोई रिवॉल्वर, पिस्टल, इस टाइप का चीज अब तक डकैती में नहीं देखा गया। हाँ, बम का उपयोग हुआ है,
जो मतलब वो आकर के इंडिया में घुस करके बम तुरंत तैयार करता है, जो ये अपराधी पकड़ेगा, अपराधी के द्वारा बताया गया। दूसरे लौकी, कोडरमा, बाबूगढ़ी, मुजफ्फरपुर और सोनपुर। मतलब लगता है कि उसका करने का जो सिस्टम है वो जो तरीका है पूरे बिहार में, वो लग रहा है कि वो मिलता जुलता मिलता है। जिस सिस्टम से उन्होंने किया वो सिस्टम सारे जगह से मिल रहा है। उसका गेम खेलने का है। वो अपना रेकी करता है, पहले उसका आदमी लोकल जो है, जो क्षेत्र का इंडिया का आदमी, वो रेकी करके उसको बतलाता है कि कहाँ पर ऐसा करने से क्या मिल सकता है। उसके बाद टीम तैयार करके आकर के तब करता और है। अपराधी की पकड़ ये तो पुलिस के आधा घंटा में ही सफलता मिल गई, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता ये है। घंटों के अंदर अंदर और ही सबसे आपके बड़ी बात है कि सामान बरामद करके पूरे ग्रुप का इसमें डिटेक्शन हो चुका है, पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब चूंकि मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित क्षेत्र है, जिसमें कुछ कानूनी दाव पेच भी आता है, क्योंकि उस देश का कानून अलग, इसका कानून अलग। फिर भी क्योंकि सारे डकैतों का सत्यापन हो चुका है, तो वो नेपाल से संपर्क करके शीघ्र ही सबको गिरफ्तार कर ली जाएगी। धन्यवाद।